बरेली में भारी बवाल के बाद क्या बोले हिंदू मुस्लिम। बरेली के एसएसपी ने भी दिया बड़ा बयान कि इस्लामिया में जो अनुमति मांगी गई है वो अनुमति शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कोई अनुमति नहीं है उस ग्राउंड में बैठक करने की और इसमें कोई भी अगर विधि विरुद्ध आयोजन होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले दिनों भारी हंगामा हुआ, आयला मोहम्मद विवाद पर बवाल, जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतरी जिसमें पथराव और फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने किया लाठी चार्ज। और आज सवेरे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बरेली में हालात अब सामान्य हो गए हैं। और इसी के साथ अब आपके लिए सुनाते हैं उन लोगों की राय जो मौके पर मौजूद थे और उन्होंने क्या कुछ देखा और अभी के हालात किस तरीके के हैं उत्तर प्रदेश बरेली के। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बरेली के रहने वाले लोग और आज कैसे हालात हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो हालात हैं वो कैसे बिगड़े और किस तरीके से लोगों ने की पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी। तमाम चीजें बता रहे हैं ये चश्मदीद गवाह। कल क्या हो गया था, तो भीड़ कैसे आ गई थी? एकदम भीड़ अचानक आ गई थी, जुम्मे का दिन था, नमाज से लोग आ गए। हाँ, तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा मामला। हाँ, मतलब त्योहार में थोड़ा माहौल बिगड़ जाता है, लाठी चार्ज आ जाता। अच्छा, क्या हुआ था? कल साहब ने बताया वही हुआ बस। अब हमारी घटना हुई नमाज के बाद। अच्छा, तो पत्थर वत्थर फेंके गए? ये पत्थर तो लाठी चार्ज हुई, तो पत्थर तो फेंके जा रही होगा। अच्छा, तो अच्छा, अब सामान्य है स्थिति? हाँ, आपको कोई ऐसी बात नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे? वही तो कहना क्या चाहिए, माहौल बढ़िया, फर्स्ट क्लास बढ़िया, पैसा करके बहुत मेहनत करी सही तरह। कोई नहीं, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर आराम से। अचानक से पुलिस आती, पुलिस के सामने बैरिकेडिंग कर रखी थी। अचानक से पीछे से एक रिक्शी खड़ी हुई थी गाड़ी की, उसमें एक बच्चा यहाँ पर पड़ा हुआ था, उसे पुलिस ने रिक्शी में उठा लिया था। हाँ, तो जब बच्चे को लेके जा रहे थे तो थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन करा, तो उसके पुलिस ने जो है तो पत्थर भी फेंके हैं पुलिस के ऊपर? तो नहीं, ऐसी कोई घटना फिलहाल मेरे सामने तो नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ तो आसपास कोई पत्थर तो फेंकने की दूर की बात नहीं, दूर दूर तक इसमें बिजली भी नहीं उठाई है। स्थिति सामान्य है फिलहाल तो पूरे तरीके से मान नहीं है। कल तो बंद कर दी होगी दुकान? कल पूरे दिन बंद रहे पूरे दिन? पूरे दिन नहीं, दोपहर में जब ये प्रोटेस्ट उसके बाद से बंद कर पाए। तो पूरा मार्केट अब सामान्य है स्थिति? बिल्कुल पूरी तरीके से सामान्य है। बरेली की जनता भी वैसे ही बहुत अमन शांत जनता है। यहाँ पर हम लोग कोई किसी भी तरीके से ऐसी बर्फबारी कोई होती भी नहीं है। हाँ, देख जरा सी क्या पता नहीं क्या वजह हुई जो एकदम अचानक पुलिस की लाठीचार्ज करना पड़ गया। वरना फिलहाल वक्त जो है स्थिति पूरी सामान्य है और कोई भी ऐसा कोई खुराफात नहीं है। क्या हो गया था सर? भाई कल मैं यहाँ नहीं था, इसलिए मैं आपको कोई बात बता नहीं सकता हूँ। तो अब शॉप नॉर्मल है स्थिति? आज स्थिति आपके सामने है, हमने दुकान खोली है। अच्छा, कल बंद थी शॉप? कल हमारी छुट्टी रहती है, अच्छा, शुक्रवार की लेबर नहीं आती ना, इसलिए शुक्रवार की छुट्टी रहती है। अच्छा, तो फिलहाल सब शांति है? अब तो फिलहाल शांति है। अच्छा, तो सफाई करी थी तो चप्पले अपले पत्थर सब हटवा दिए, बिल्कुल चप्पले थी? चप्पलें थी, बहुत चप्पले थी। बहुत चप्पलें। और पत्थर कितने थे? पत्थर तो छोटे जो उधर थे, इधर नहीं थे, इधर तो सिर्फ चप्पल है। पत्थर बहुत थे, सब हटवा दिए? सब हटवा दिए, चप्पलें हटवाई, पत्थर नहीं थे इधर। अच्छा, इधर नहीं थे? ना, उधर पत्थर वत्थर रोडों पे थे? आगे थे, इधर नहीं थे, इधर तो सिर्फ चप्पल, वो सब भरवा दी गई। तो यहाँ पे भी जो ईटे वीटे हमने देखा उठवा रहे हैं, वो यही करते जो पत्थर पड़े हैं छोटे मोटे? नहीं, पत्थर कहाँ, सब ये कूड़ा है और चप्पल, पत्थर नहीं है, सब हटवा दिया और भरा जा रहा है, अभी भी हट रहा है। शॉप शुरू हो गई है? सामान्य स्थिति है सब। आपने चश्मदीद गवाहों की बातें सुनी कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे और जिन लोगों की दुकानें बंद थी उन्होंने भी आप बीती बताई है कि किस तरीके से दुकानें बंद थी पर किस तरीके से चीजों की शुरुआत की गई। आपके लिए बता दें कि जिस हंगामे और जिस प्रदर्शन को लेकर अभी तक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की और किस तरीके
से नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद करने लगी। आपके लिए बता दें कि पुलिस ने यह भी बताया है कि भीड़ को रोके जाने की कोशिश की, पर जैसे ही पुलिस ने भीड़ को रोके जाने की कोशिश की, जिसके बाद तोड़फोड़ यहां पर इन लोगों ने शुरू कर दी, धार्मिक नारे लगाए और उग्र हो गए। और इसी के साथ अब इस पूरी हिंसा पर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अब बरेली में पीस यानी कि अमल कायम करना चाहिए और जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया सबको अधिकार है, पर इस तरीके से पत्थरबाजी को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना रिजवी। जुमे की नमाज के बाद में जो घटना हुई वो अफसोसनाक है और इस तरह के वाकयात नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से। बहरहाल मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अमन शांति को बनाए रखें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तरीका है कि किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, न हाथ से, न पैर से, न जुबान से, और अमन शांति को बनाए रखें, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन और शांति का पैगाम दिया है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस ये अपील करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें और किसी से भी, पुलिस और प्रशासन से या किसी और से टकराव की स्थिति पैदा न करें और जिस तरह अपनी दिनचर्या है उस दिनचर्या को अपने तौर पर निभाएं। और यही सबसे बड़ी बात है कि पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया, जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलें, यही सबसे बड़ी मोहब्बत है। आपने मौलाना रिजवी का बयान सुना और आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में वैसे भी जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी के साथ साथ पुलिस ने ये भी बताया है कि किस तरीके से लोगों को पहले ही हिदायत दी गई थी कि सड़कों पर ना निकलें और इस तरीके से चीजें ना करें, पर इसके बावजूद भी लोग लगातार सड़कों पर आए और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी और हिंसा भड़काने में जिन लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उस पर अब बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने कहा है कि पत्थरबाजी हुई है तो एक्शन होगा और इसी के साथ तमाम सवालों के जवाब भी यहां पर एसएसपी के द्वारा दिए गए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी अनुराग आर्य। लगभग जिले में वो सकुशल रूप से सभी जगह संपन्न हुई थी। पूरे देहात के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, सिर्फ कोतवाली क्षेत्र में जहां पे एक कॉल दी गई थी इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की, उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 2:30 बजे के आसपास काफी लोग संख्या में इकट्ठा हो गए और अलग अलग चौराहों पे इस्लामिया की तरफ जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस के द्वारा समझाया गया कि पिछले 7 दिन से हम लोगों के द्वारा लगातार ये एक्सरसाइज की जा रही थी, सबको बताया जा रहा था जगह जगह बैठक करके कि इस्लामिया में जो अनुमति मांगी गई है वो अनुमति शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कोई अनुमति नहीं है उस ग्राउंड में बैठक करने की और इसमें कोई भी अगर विधि विरुद्ध आयोजन होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत भी थे और इसीलिए वो लोग नहीं आए। जो लोग वहां पे आए, पुलिस के साथ उनके द्वारा जिद की गई, पुलिस के साथ उनके द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पर्याप्त समझाया गया, वापस भेजने के लिए उनको कहा गया कि आप इससे आगे ना जाएं, इस्लामिया में कोई आयोजन नहीं होगा। उसके बावजूद लोग नहीं माने और पथराव करते रहे। तब पुलिस ने जो हमारा ट्रेनिंग का तरीका है, ट्रेंड तरीका है, उस तरीके से मिनिमम फोर्स का यूज करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ा। जहां जहां लोग आ रहे थे उनको समझाया जा रहा था। सब जगह राजपत्रित अधिकारी, हमारे 13 सीओज और 5 एडिशनल एसपीज हर पॉइंट पे लगे हुए थे, इसीलिए कि सबको समझाया जाए, समझा बुझा के वापस भेजा जाए। लेकिन जहां जहां लोग नहीं माने और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, वहां पुलिस के द्वारा मिनिमम फोर्स यूज करते हुए लोगों को वहां से भगाया गया है। हम लोग विस्तृत रूप से इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन राइटिंग नोटिस पहले लोगों को दे दिए गए थे कि कोई भी ऐसी चीज न करें जिससे कि माहौल खराब हो या जिससे कि लोग कानून तोड़ने की स्थिति में आए। उसके बावजूद जिन लोगों ने प्रयास किया है, हम लोग उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं साथ साथ में जनपदवासियों को ये भी आश्वासन देना चाहूंगा कि हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। जो पुलिस के अच्छे लोग, जो पुलिस के सहयोगी हैं, अच्छे लोग हैं,
जो जनपद में अमन चैन शांति चाहते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे उनके साथ है और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी अराजक तत्व को, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। सर, क्या फायरिंग भी हुई है? हाँ, कुछ जगहों पे फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है और हम लोग उसको भी कलेक्ट करा रहे हैं। कुछ खोखे भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन पुलिसकर्मियों को मेडिकल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने पब्लिक से भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आए, हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराएंगे। सूचना भी आ रही है कि दरगाह पर भी लोग इस वक्त लोग एकत्र हो रहे हैं, कोतवाली भी आ रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम लोग आप ये देखिए, पिछले 7 दिन से लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे। सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया, जो शहर के सभासद है, पूर्व सभासद है, प्रधान, गांव प्रधान है, देहात के, सबसे बातचीत की गई, सबको समझाया गया, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। उसके बावजूद अगर पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और कोई प्रेशर टैक्टिक हम लोग इसमें इसका कोई तरीका नहीं है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उसमें चाहे कोई प्रेशर यूज करे, चाहे कुछ भी यूज करे, लेकिन हम लोग सभी के साथ संपर्क में है। ये हमारी और पब्लिक की, धर्मगुरुओं की, राजनेताओं सबकी जिम्मेदारी है कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। उसके लिए हम लोग सभी से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। कॉल किया था मौलाना ने, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? डेफिनेटली जितने लोग कॉल करने में शामिल थे, लोगों को एकत्र करने में शामिल थे, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में शामिल थे, उन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। सर, कुछ नाम भी सामने आए हैं ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स के जो ये सब हिंसा हुई है? अभी हम लोगों ने कुछ लोग हिरासत में लिए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके मोबाइल जो डेटा है वो भी देखा जा रहा है, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं कि किस किस टाइम पे, क्योंकि आप ये देखें, आप लोग सब मौजूद थे, लगभग 2-2:30 बजे तक स्थिति एकदम सामान्य थी। सभी लोग अपने जहां जहां उनका निर्धारित जगह है, अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ के वापस जा रहे थे। अचानक से 2:30 से और 3 के बीच में ये भीड़ जगह जगह पे इकट्ठा होनी शुरू हुई। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसके पीछे ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने 2:30 बजे इंस्टिगेट किया होगा मॉब को कि आप मौके पे जाएं और इस तरीके से पुलिस के साथ करें और जहां बैरिकेड है वहां बैरिकेड तोड़ दीजिए, लोगों में दहशत का माहौल फैला दीजिए। आप देख रहे हैं कि पूरा बाजार का एरिया है, लोगों की दुकानें खुली हुई थी, लोग अपना दुकान खोलते हैं, उनकी दिनचर्या चलती है, उनका घर चलता है, उसमें दहशत का माहौल बनाया गया। कुछ एक पत्रकार साथी है, उनकी बाइक तोड़ी गई। तो इस तरीके का एक माहौल 2:30 से 3 के बीच में बनाया गया। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई कॉन्स्पिरेटर है जो पीछे से इसको इंस्टिगेट कर रहा था और कोई ना कोई लीडर्स, मॉब के लीडर्स हैं, भीड़ के कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो मौके पे इस चीज को इंस्टिगेट कर रहे थे। हम उनको सबको बुक करेंगे। सर, कुछ एफआईआर भी हुई है? एफआईआर अभी दर्ज की जा रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अभी तो हम लोग सभी पूरा क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग अभी बैठेंगे और सब लोग जितने टीमें जहां जहां पे थी, डिप्लॉयड थी, उनसे बातचीत करेंगे, जो हिरासत में उनसे पूछताछ करेंगे अलग अलग टीम बना के, और जब जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करेंगे। मैं आपको फिगर अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन लगभग 15-16 लोग हम लोगों ने अभी हिरासत में लिए हुए हैं जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। किस टाइप के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और क्या एनएसए जैसी कार्रवाई होगी? जो भी वाजिब कार्रवाई बनती है विधिक रूप से, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत जितनी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगी वो हम लोग इंश्योर करेंगे। हथियारों का तो जब हम लोग, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अभी तक मौके पे थे, सभी लोग सब जगह अपील कर रहे थे, सब लोग घूम रहे थे, प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में सभी जगह जा रहे थे। तो एक बार सब लोग बैठेंगे, पूरा एक साथ डिस्कशन करेंगे, जितना हमारे पास एविडेंस है, वीडियो फुटेज है, हमारे पास 170 से अधिक वीडियो कैमरास की फुटेज है, इसको हम एनालाइज करेंगे, जिससे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी शेयरेबल वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, पुलिस का बयान आपने सुना है और एसएसपी ने सीधे तौर पर कहा है कि जब पहले से ही लोगों को मना किया गया था, पुलिस जाकर लोगों को मना कर आई थी, पर इसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हालात खराब करने की कोशिश की गई और पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की गई है। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ एसएसपी ही नहीं बल्कि बरेली के डीआईजी अजय कुमार सहानी ने यह भी बताया है कि 95% लोगों ने शांति से नमाज पढ़ी और वापस चले गए, लेकिन बाद में कुछ शरारती तत्व आए, उन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। इसकी पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है और जिन लोगों की पहचान की जा रही है उन पर अब यह सख्त एक्शन किया जाएगा। इसी के साथ डीएम अविनाश सिंह ने बताया है कि कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले तैनात पुलिस और पीएससी और तमाम जो आरएफ की टीम यहां पर मौजूद थी, उन्होंने उन लोगों को हटा दिया और अब शहर में पूरी तरीके से शांति है। आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि मऊ में भी इसी तरीके से कल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया और आइला मोहम्मद विवाद पर काफी ज्यादा बवाल मऊ में भी देखने के लिए मिला। जिस तरीके से वहां पर भी
काफी लोगों ने अपने प्रोटेस्ट को लेकर बवाल किया, पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर लोगों को वहां से भी खदेड़ा। और दरअसल वहां कुछ लोगों ने जिस तरीके से जुलूस निकालना शुरू कर दिया और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, पर लोग नहीं माने और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को एक्शन यहां मऊ में भी लेना पड़ा। और आज सवेरे की तस्वीरें दोनों ही जगहों से सामने आ रही हैं कि दोनों ही जगहों पर अब स्थिति को काबू कर लिया गया है। आम जीवन अब वहां पर तस्त व्यस्त है। जिन लोगों की दुकान है, लोग दुकान खोल रहे हैं और पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि क्या कुछ वहां के लोगों ने आज के हालातों को लेकर कहा है। और लोग बता रहे हैं कि कल जो हुआ सो हुआ, पुलिस ने एक्शन लिया और किस तरीके से पुलिस ने लोगों को वहां से डिटेन किया और कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की। अब इस पूरे मामले पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बहरहाल अभी बरेली और मऊ में हालात सामान्य है और अंडर कंट्रोल पुलिस के द्वारा कर लिए गए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।